जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब युद्ध ही परम धर्म है। दोस्तों, भगवत गीता की ये वो लाइन है जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को संबोधित करते हुए तब कही थी जब कौरवों और पांडवों के बीच सुलह और शांति के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इस क्षण के बाद मध्यस्थता, सुलह और समझौते की बात अगर और आगे बढ़ती तो फिर धर्म ही खतरे में पड़ जाता। वो धर्म जिसकी संस्थापना के लिए भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म सनातन संस्कृति का मंत्र है। सनातन संस्कृति मानती है कि मानव सभ्यता तभी लगातार उन्नति करती है जब वहां शांति हो, और शांति तभी होगी जब वहां अहिंसा हो। लेकिन सनातन संस्कृति का ये भी एक महामंत्र है जो गीता में लिखा है, जो कहता है कि अहिंसा नहीं, युद्ध तब परम धर्म बन जाता है जब शांति के सारे अहिंसक रास्ते बंद हो गए हों। यानी अब युद्ध जरूरी है, क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ तो मानव सभ्यता का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा और उसकी जगह कोई अमानवीय या राक्षसी सभ्यता ले लेगी। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर जो बड़ा हमला किया है वो संभवतः उस युद्ध की औपचारिक शुरुआत है जैसा करीब 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय हुआ था। इसे तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत भी कहा जा सकता है। लेकिन गौर कीजिएगा, हमने पहले महाभारत जैसे युद्ध की औपचारिक शुरुआत कहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी भयंकरता और परिणाम पिछले दोनों विश्व युद्ध की तरह नहीं होंगे, बल्कि महाभारत युद्ध जैसे विकराल होंगे, जो अंत में एक युग परिवर्तन का कारण बनेंगे। दोस्तों, इजराइल के हमले को महाभारत से जोड़ने के पीछे एक और बड़ा कारण है। वो कारण है वर्तमान काल में महाभारत जैसे युद्ध की शुरुआत का ट्रिगर जिसने दबाया है, उसे कुछ साल पहले ही भारत में एक फेमस सेलिब्रिटीज की तरफ से भगवत गीता भेंट की गई थी। या आपने सही समझा, वो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू को 2021 में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भगवत गीता भेंट की थी। भगवत गीता भेंट करते समय उर्वशी ने कहा था कि जब किसी सही शख्स को सही समय पर और सही जगह पर दिल से कोई तोहफा दिया जाए और बदले में किसी दूसरी चीज की उम्मीद न हो तो वो हमेशा प्योर होता है। नेतन्याहू ने भी इस तोहफे को बड़े आदर से लेते हुए कहा था कि मैं इसका अध्ययन जरूर करूंगा। तो शायद नेतन्याहू ने भगवत गीता का दिल की गहराइयों से गहन अध्ययन किया है और अर्जुन की तरह धर्म की रक्षा के लिए उन्हें यह संदेश भी मिल गया है कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर युद्ध ही परम धर्म है। दोस्तों, नेतन्याहू ही नहीं, एकमात्र यहूदी देश इजराइल के जितने भी नेता और लोग हैं, उनका भारत और उसकी सनातन हिंदू संस्कृति के प्रति गहरा लगाव रहा है। नाजियों को हमले में अपनी बहुत बड़ी आबादी खो देने वाले इस धर्म के लोगों ने उसी वक्त गीता के इस मंत्र को अपना मूल मंत्र बना लिया था। उसके बाद जब इजराइल के रूप में इस धर्म के लोगों को एक छोटा सा टुकड़ा रहने के लिए खैरात में मिला, जो वास्तव में उनकी ही मूल भूमि था, तो फिर उसकी रक्षा के लिए हर कदम पर यहूदियों ने इस मंत्र को अपना हथियार बनाया। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल के बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि मुस्लिम देशों की सेनाएं इस यहूदी देश को निगल जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने अकेले दर्जनों मुस्लिम देशों को नाक को चने चबवा दिए। आज एक बार फिर चढ़कर जब उसने 2000 किलोमीटर दूर ईरान पर हमला किया, तो फिर उसके लिए वही मंत्र प्रेरणा स्रोत बना। दोस्तों, आज बहुत लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि दर्जनों एटम बम रखने वाले इजराइल ने अब तक एक भी एटम बम नहीं बनाने वाले ईरान पर परमाणु बम के नाम पर हमला क्यों किया। तो इसकी वजह यह है कि 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के बाद एक नहीं दर्जनों बार ईरान कह चुका है कि मिडिल ईस्ट की 1 इंच जमीन पर यहूदियों का कोई हक नहीं है और इजराइल के विनाश के साथ ही मिडिल ईस्ट की अशांति खत्म होगी। दूसरी बात, ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इजराइल ने तो वर्षों पहले परमाणु बम होने के बावजूद अब तक कोई परमाणु हमला नहीं किया, लेकिन ईरान को लेकर वो चिंतित है, जिसका लक्ष्य ही इजराइल का विनाश है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद ईरान उसके साथ एटॉमिक डील नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास उतनी ही परमाणु क्षमता हो जिसका शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग हो सके, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। कई दौर की वार्ता और बैठकों के बाद भी ये डील नहीं हो पाई है। यानी इजराइल को लग गया है कि अब उसे भगवत गीता में दिए भगवान कृष्ण के उस संदेश को फॉलो करना होगा, जिसमें कहा गया है कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो युद्ध ही परम धर्म है। और बस नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए ट्रिगर दबा दिया।
दोस्तों, इजराइल ने भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान कृष्ण की गीता से ही प्रेरणा नहीं ली है। इजराइल और यहूदी लोग भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। इसका कारण है कि नाज़ी नरसंहार के बाद जब पूरी दुनिया में यहूदियों की स्थिति बद से बदतर होती गई, तब अकेला भारत था जिसने यहूदियों के साथ सहानुभूति दिखाई। आज भी हजारों की तादाद में यहूदी भारत में रहते हैं। यही नहीं, भारत के लोग भी इजराइल से काफी प्यार करते हैं। बहुत से भारतीय इजराइल में रहते हैं, जहाँ उनका काफी सम्मान है। एक नहीं, सैकड़ों भारतीयों ने इजराइल के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दी है। आज भी जब संकट का समय आता है तो भारत और इजराइल एक दूसरे के लिए पक्के दोस्त की तरह खड़े रहते हैं। कोविड-19 महामारी जब अपने चरम पर थी, उस वक्त भी इजराइल को भारत की संस्कृति याद आई। तब भी नेतन्याहू ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी लोग अभिवादन के लिए हाथ मिलाना छोड़कर नमस्ते करें, जिससे सभी को फायदा होगा। साफ है, युद्ध हो या शांति, इजराइल और उनके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत की सनातन हिंदू संस्कृति से प्रेरणा लेने और उसको फॉलो करने में पीछे नहीं रहते हैं। अब माना जा रहा है कि महाभारत के एक अंश भगवत गीता को पढ़कर उन्होंने युद्ध के जिस परम धर्म का मार्ग अपनाया है, वो धीरे धीरे महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही इस युद्ध में कई मुस्लिम देश और चीन भी ईरान का साथ देते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से अमेरिका और नाटो देश होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध और भारत और पाकिस्तान का तनाव इस आग को और बढ़ाएगा और पूरा विश्व इस आग में जलेगा। यही नहीं, जिस तरह महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ था, उसी तरह इस बार भी युद्ध की भयंकर आग में तपकर एक नया विश्व सामने आएगा, जिसमें सभी सनातन धर्म और संस्कृति के झंडे तले अपना आत्मिक विकास करेंगे। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध और उसके भारतीय एंगल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।